हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करेंगे 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए एक वर्ष की महत्वपूर्ण स्पेशल करंट अफेयर की। आपको पता होना चाहिए कि हम 2 दिनों से सीरीज स्टार्ट किए हैं और ये हमारे सीरीज का अंतिम होगा। हमारा टारगेट था कि हम कम से कम 15 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको करंट अफेयर में सही करवा के दें 3 दिन के वीडियो से। आज ये तीसरा दिन है और इसके बाद हम लोग अब 68वीं बीपीएससी के स्ट्रेटजी पर बात करेंगे, कैसे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ओएमआर सीट से कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी बात करेंगे। तो 2-3 दिन हम इस पर देखेंगे। तो करंट अफेयर का सीरीज फिलहाल इतना ही है, क्योंकि एक साल में जितने भी प्रश्न बनने की संभावना बन रही थी उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो इसे देख करके आपका करंट अफेयर का नंबर जरूर बढ़ेगा, इसलिए आप इस 3 वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। 2 और कौन सी वीडियो है हम आई कार्ड में डाल दे रहे हैं, आप जाकर के उसको देख सकते हैं, नहीं तो लास्ट में हम आपको उस दोनों वीडियो के बारे में स्पेशल डिटेल्स में बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बीपीएससी से संबंधित सभी कंटेंट मिले। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, जो आपके पीटी और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हम आज बात करेंगे एक वर्ष के स्पेशल करंट अफेयर में। इसमें बहुत सारी मिक्सर है और आज ये तीसरा पार्ट है। अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज प्रोग्राम से जुड़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का बिहार स्पेशल के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हम लोग एक सीरीज चलाए थे। इस 12 महीने में जितने भी करंट अफेयर है हम उसमें दावा करेंगे कि हमारे करंट अफेयर से 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही सीरीज से आएगा। इसका दावा 2 बार सच करके दिखाए हैं। एक 67वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें इसका लाइव प्रूफ वाला वीडियो डाला गया है, जाकर के देख सकते हैं। दूसरा बीपीएससी के असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के एग्जाम में इसका भी लाइव प्रूफ वाला वीडियो डाला गया है, जाकर के देख सकते हैं। तो चलते हैं कंटेंट के ऊपर बात करते हैं, देखते हैं जल्दी में कंटेंट में कौन सा है। आज ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो अगर नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, कल और परसों का वीडियो। चलते हैं, पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में ब्रेन वेवलर की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसे लीसु ब्रेन वेवलर नाम दिया गया है। तो ब्रेन वेवलर कहां पे खोजा गया है पूछ सकता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा है, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहां पे बनेगा, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बनाया जाएगा, याद रखेंगे। तीसरा, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु बन चुका है, जिसने अपना पहला जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु को। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में बनेगा। हम स्काई नाइट अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डार्क नाइट स्काई का रिजर्व का बात की है, लद्दाख में बनेगा। और यहाँ पे भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा, याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होंगे। अगला न्यूज है, हाल ही में अरीटापट्टी और मीनाक्षीपुरम तमिलनाडु का राज्य है, इसको राज्य का तमिलनाडु का पहला जैव विरासत स्थल घोषित किया गया है। कहां का, तमिलनाडु का अरीटापट्टी को और मीनाक्षीपुरम को। अगला न्यूज है, पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में मिशन लाइव आंदोलन शुरू किया है। कहां पे, केवड़िया में। तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण की रक्षा के लिए इसे लॉन्च किया है। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कोयम्बटूर तमिलनाडु में जेम्ब्रो ट्रेल्स लॉन्च किया है। तो कौन किया है, कोयम्बटूर के जेम्ब्रो ट्रेल्स, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अगला न्यूज है, तमिलनाडु सरकार ने कावेरी नदी के दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को तमिलनाडु राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है, अधिसूचित किया है। ये न्यूज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। अगला न्यूज है, राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। पूछ सकता है मानगढ़ धाम कहां, किस राज्य से संबंधित है, इसकी पूछने की संभावना 90% है, पूछा जा सकता है इस प्रश्न को। अगला है, उत्तर प्रदेश में रानीपुर भारत का 53वां बाघ रिजर्व बन चुका है। तो पूछ सकता है रानीपुर बाघ रिजर्व या रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां का है, तो उत्तर प्रदेश का है। अगला न्यूज है, मेघालय में स्थित है मुआवलुम गुफा, उसको भारत का पहला भू विरासत गुफा है बना दिया गया है। तो इसको 100% पूछने की संभावना है। भारत का पहला मावमलुह गुफा भारत का पहला भू विरासत स्थल बना है। अगला है, लक्षद्वीप में ठंडी और कदमत समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा प्राप्त हुआ है। और इस ब्लू फ्लैग प्रमाणन तट की, इस दोनों को जो दर्जा मिलने के बाद भारत में अब कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच की संख्या या तट की संख्या कितनी हो गई है, तो कुल 12 हो गई है। यह ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र कौन देता है, तो फी देता है, फी नामक संस्था।
तो फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन नाम की है, फी नाम की संस्था वो देती है। अगले न्यूज की बात करें तो सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा है, जो एक सर्बिया के खिलाड़ी है। तो सर्बिया खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर सर्बियाई वैज्ञानिक ने बीटल का नाम रखा है। अगला न्यूज है देश का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की स्थापना तमिलनाडु की सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। तो पूछ सकता है सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो तमिलनाडु में। अगला है देश का पहला नाइट स्काई रिजर्व की स्थापना कहां पे की जाएगी, लद्दाख में की जाएगी, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहां पे मिलेगा, तो तमिलनाडु में पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के आसपास क्षेत्र में इसको बनाया जाएगा। अगला न्यूज है वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था, एससीओ की, याद रखेंगे, पूछा नहीं है, पूछने की संभावना बहुत है इसकी। अगला न्यूज है हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है, अंडमान निकोबार द्वीप को। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है दार्जिलिंग के चिड़ियाघर को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा मिला है, याद रखेंगे 2022 का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर दार्जिलिंग के चिड़ियाघर था। अगले न्यूज की बात करते हैं तो केरल के त्रिशूर और नीलांबर में तथा तेलंगाना के वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग सिटीज में शामिल किया गया है। तो पूछ सकता है किस किस शहर को शामिल किया गया, तो याद रखिएगा कि बीपीएससी में ऑप्शन ई भी आने वाला है। इस बार आएगा या नहीं आएगी इसकी चर्चा अभी भी बनी हुई है, हालांकि आने की पूर्ण संभावना है, 100% चांस है कि ई ऑप्शन के साथ ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला न्यूज है सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनेगी, सिंगापुर के तर्ज पर बनाया जा रहा है नाइट सफारी। अगली न्यूज की बात करते हैं तो 170 कैरेट का दुर्लभ हीरा अफ्रीकी देश है अंगोला, वहां पे खोजा गया है, जो विश्व का सबसे दुर्लभ हीरा में से सबसे ज्यादा कैरेट वाले हीरा में से एक है। अगला न्यूज है ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया खोजा गया है। तो याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा पौधा का नाम क्या है, पॉसिडोनिया, जो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में तमला डायनासोर का एक दुर्लभ अंडा मिला है, जो तमला डायनासोर के अवशेष के बारे में जानकारी देता है, यह मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अगला न्यूज है ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली घोषित की गई है। तो ब्लू ड्यूक क्या है, तो एक तितली है, और किस राज्य की राज्य तितली घोषित की गई है, तो सिक्किम की, याद रखेंगे। अगला न्यूज है अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है। तो पूछ सकता है लिपस्टिक पौधे की खोज कहां पे की गई है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में। अगला है देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पे किया गया है, तो केरल में किया गया है ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन। अगले न्यूज की बात करते हैं तो हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी की फैक्ट्री का अवशेष मिला है। तो हरियाणा के राखीगढ़ी को याद रखिएगा, 5000 साल ज्वेलरी फैक्ट्री मिल रहा है, इसमें 100% पूछने की संभावना बन सकती है। अगला न्यूज है मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, ये 110% पूछने की संभावना है, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। अगर नहीं पूछा जाता है तो करंट अफेयर पूछने की सेंस थोड़ी कम हो रही है। अगला न्यूज है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर गए थे, और नीदरलैंड में एक फूल है जिसका नाम है पीले ट्यूलिप फूल। उस पीले ट्यूलिप फूल के एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है, किसका, भारत और नीदरलैंड के संबंधों को दर्शाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब थे उसी समय की बात है, करीब 6 महीने पहले की बात है ये। अगला न्यूज है कि केरल कार्बन तटस्थ खेती का तरीका पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। तो कौन बना है, कार्बन तटस्थ रेती, 0 कार्बन का उत्सर्जन होगा, या जितने भी कार्बन बनेगी उसका हम लोग अवशोषण कर लिया जाएगा केरल के द्वारा। अगला न्यूज है भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है, भारत का पहला है बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। अगले न्यूज की बात करें तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नलगोंडे जिले में पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। तो कौन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नालगोंडा जिले में एक स्थित गांव है जिसका नाम है पोचमपल्ली, उसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है। अगले न्यूज की बात करते हैं तो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खुला है। कहां पे, रानीखेत, उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र। अगला न्यूज है भारत की सबसे बड़ी
ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया है, याद रखेंगे इसको भी। अगला न्यूज है काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, जो एक सिंगी गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, वो असम में है। तो काजीरंगा सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है, तो यह असम में है, याद रखेंगे, पूछ सकता है, एक बार पूछा भी गया है AA के एग्जाम में। अगले न्यूज की बात करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन चुका है, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ को। अगले न्यूज की बात करते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थित है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को 53वां और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। वही 52वें टाइगर रिजर्व की बात करें तो 52वें टाइगर रिजर्व रामगढ़ विश्वधारी वन्यजीव अभयारण्य को बनाया गया है, जो राजस्थान का है और राजस्थान का भी चौथा टाइगर रिजर्व था। अगले न्यूज की बात करते हैं तो इंग्लैंड के एक ऑलराउंडर हैं सैम करन, उनको आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उनको पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपया में खरीदा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछने की 100% संभावना है। अगला न्यूज है मैकलायलिन लोब्रोन और मेंडो दुप्लांटिस ने वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। दोनों खिलाड़ी का नाम याद रखेंगे, लोब्रोन का और दुप्लांटिस का। अगला न्यूज है अगले साल 2024 का बात कर रहे हैं, फुटबॉल क्लब विश्व कप 2024 नहीं, ये फुटबॉल क्लब विश्व कप जो है 2023 में ही आयोजन हो रहा है। तो फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन कर रहा है? तो मोरक्को करेगा, याद रखेंगे मोरक्को के बारे में। अगली न्यूज है कि उसेन बोल्ट एक धावक थे केनिया के, उनको पीछे छोड़ करके नीरज चोपड़ा वर्ष 2022 में ऐसे एथलीट बन गए जिन पे सबसे ज्यादा आर्टिकल लिखा गया है, कहने का मतलब न्यूज़पेपर में या संपादकीय को लिखा गया है। अगला न्यूज है फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में ब्राजील शीर्ष स्थान पर था। दूसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना था, तीसरे स्थान पर हम लोग रखे थे फ्रांस को, हम लोग नहीं रखे थे, फीफा रखा था। अगला न्यूज है मुंबई के आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ये न्यूज नहीं पूछेगा, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, इसको याद नहीं रखिएगा। अगला न्यूज है पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी है। इसका 110% पूछने की चांस है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है पैरालंपिक चैंपियन है प्रमोद भगत और मनीषा रामदास, दोनों को BWAF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखेंगे प्रमोद भगत और मीना रामदास को। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर के रूप में तजूनी का अनावरण किया है। तो याद रखेंगे फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या होगा? तजूनी होगा। अगला न्यूज है रोजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का 36वां अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी किसके स्थान पर आए हैं? तो सौरव गांगुली के स्थान पर है। इसका भी 100% संभावना है पूछे जाने का, पूछ सकता है। अगला न्यूज है भारतीय स्प्रिंटर हैं ज्योति यारा जी ने महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड में दौड़ने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। कौन? ज्योति यारा जी, इनको याद रखेंगे। अगला न्यूज है क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो 700 गोल दाग चुके हैं। तो याद रखेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहब को। अगले न्यूज की बात करते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात के जो पूजा पटेल हैं उनको योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट बन गई है। आपको पता होना चाहिए कि इस 36वें जो राष्ट्रीय खेल था, इसमें योगासन को पहली बार शामिल किया गया था किसी भी राष्ट्रीय खेल में, और उसमें प्रथम स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो पूजा पटेल गुजरात की हैं, स्वर्ण पदक जीती है। अगला न्यूज है विराट कोहली T20 प्रारूप में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। विश्व में की बात नहीं कर रहे हैं, भारत के पहले बल्लेबाज बन चुके हैं T20 में 11,000 रन बनाने वाले। अगले न्यूज की बात करते हैं तो टेनिस स्टार है सेरेना विलियम्स, अमेरिका की हैं, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये जो है एक बहुत बड़े स्टार हैं सेरेना विलियम्स, जो टेनिस के खिलाड़ी हैं। पूछ सकता है खिलाड़ी किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। अगला न्यूज है पेरिस ओलंपिक 2024 के नारे के रूप में गेम्स वाइड ओपन का अनावरण किया गया है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। इसका नारा क्या होगा? गेम्स वाइड ओपन। अगला न्यूज है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय टीम का नया टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसको चुना है? तो मास्टर कार्ड को चुना है, याद रखेंगे।
अगला न्यूज है, भारत का 25वां महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। तो भारत 2025 का जो है महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ष जो है भारत पुरुष वनडे वर्ल्ड कप का भी मेजबानी करेगा 2023 के सितंबर अक्टूबर के महीने में। अगला न्यूज है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया गया। तो पूछ सकता है किसने किया है क्रिएट फॉर इंडिया प्रोग्राम, तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने। अगला है, हाल ही में नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं, उन्होंने विश्व एथलेटिक्स में पुरुषों के भाला फेंक फाइनल स्पर्धा में 88.13 थ्रो भाला को फेंक करके रजत पदक जीता है। तो याद रखेंगे ये ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीते थे नीरज चोपड़ा जी, तो याद रखेंगे नीरज चोपड़ा के बारे में। अगला न्यूज है, 2028 में ग्रीष्मकालीन खेल की मेजबानी कौन करेगा? लॉस एंजलिस करेगा। कहां का राज्य का नाम है? तो अमेरिका का राज्य है लॉस एंजलिस, वो करेगा। अगला न्यूज है, इंग्लैंड के ऑलराउंडर है बेन स्टोक्स, उन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो बहुत ही चर्चित क्रिकेटर है, इसलिए इनके संन्यास के बारे में भी पूछ सकता है कि बेन स्टोक्स किस देश से संबंधित है, तो इंग्लैंड से। अगला न्यूज है, भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी एक दिवसीय क्रिकेट या वनडे क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं। इसकी संभावना कम है, इसको थोड़ा ओके करके पढ़ लीजिएगा। अगला न्यूज है, हार्दिक पांड्या T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बन चुके हैं। तो भारत के पहले ऐसे कप्तान हैं जो T20 क्रिकेट में अपना विकेट लिए हैं। अगला न्यूज है, फीफा रैंकिंग 2022 में भारत 104वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है? ब्राजील, दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना, तीसरे स्थान पर फ्रांस है, तो याद रखेंगे। अगला न्यूज है, फीफा की घोषणा के अनुसार 2026 विश्व कप मैच में अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा तीनों शहर मिलकर के 2026 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करेगा। कौन? फीफा के घोषणा के अनुसार हुआ है। और आज का लास्ट है, महिला क्रिकेटर है भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज, उन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, अब वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो आप लोग देख रहे थे क्लियर बीपीएससी चैनल। हम यहाँ पे जितने करंट अफेयर की बात किए हैं सभी हम जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर में कहीं ना कहीं चर्चा जरूर कर चुके हैं। ये आपको रिवीजन के लिए डाला गया था। हालांकि जो आदमी 12 महीने का करंट अफेयर नहीं देखे हैं बीआर स्पेशल के साथ, तो ये करंट अफेयर देख करके अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं। हम लोग कल और परसों 2 करंट अफेयर लिए थे। 2 करंट अफेयर पे आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पहला करंट अफेयर था 68वीं बीपीएससी। इसे देखने के बाद आपका 5 नंबर जरूर बढ़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर किया गया था, आप लोग इसको जरूर जाकर के देखें। बहुत अच्छा करंट अफेयर सीरीज है। दूसरा वीडियो था आज के अलावा एक था इस स्पेशल करंट अफेयर वीडियो से 68वीं बीपीएससी में 12 फरवरी में स्कोर जरूर बढ़ेगा। यह भी इसका दूसरा पार्ट था जो सीरीज से आप अगर देखेंगे तो आपका स्कोर जरूर ही बढ़ेगा। हम टारगेट लिए हैं कि हमारा 3 वीडियो और 15 से ज्यादा प्लस क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर सीरीज से। हम ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, हम 30 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, हम 25 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, हम मात्र 15 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और यह 15 क्वेश्चन हम इन 3 दिन के वीडियो में से ला करके लाइव प्रूफ के साथ हम आपको दिखाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको बीपीएससी संबंधी जो भी कंटेंट आए आपको मिल जाए। हम कल बात करेंगे आपको साथ ओएमआर सीट पर में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे निगेटिव मार्किंग में, हम लोग बात करेंगे सही तुक्का कैसे लगाया जाए जब निगेटिव मार्किंग लागू हो चुका है, इस पे बात करेंगे। और चौथे दिन हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो इन सभी चीजों के साथ हमारा बीपीएससी एग्जाम आ जाएगा, तो आप लोग बने रहिए। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, जो आपके बीपीएससी की तैयारी के लिए पीटी हो या मेंस हो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो आप लोग कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।